क्लास नहीं दे रहा। तो आज क्या है कि आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ गया, ठीक है ना बेटा। तो पहले मेरा नाम है लक्ष्मीकांत अधिकारी, लक्ष्मीकांत सर, ठीक है ना। आज जो क्लास लेके आया ना, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, पूरा वन शॉट लेके आ गया क्लास 12 का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। मतलब डुअल नेचर में सबका प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। ये जो देखो अभी सीबीएसई का बोर्ड आ गया, सबका बोर्ड का टाइम आ गया, तो इस बोर्ड का टाइम में किसी का भी अभी प्री बोर्ड चल रहा, तो आप लोग आराम से, ठंड है तो ठंड में आराम से पढ़ाई करिए, घूरिए, आराम से स्टार्ट करिए। तो चलो, तो आज जो क्लास लेके आया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, पूरा वन शॉट लेके आ गया आज, पूरा वन शॉट। मतलब क्या है, एक ही वीडियो लेके आया, इसमें 1 आवर का वीडियो है, बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं है। उसी से आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है, उसी से आपका पूरा नोट बना लेना, ठीक है ना। नोट बना के वो कॉपी में आराम से लिखो, बस इसी से पढ़ लो पूरा थ्योरी, उसी से थ्योरी आपका पूरा 100% कवर हो जाएगा, और जो कॉन्सेप्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्यूशन आपको हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के देखते हैं, आज का जो नया टॉपिक है वो क्या लेके आया, पूरा क्लास 12 का जो बोर्ड आ गया, इसलिए क्या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सबका प्रॉब्लम होता है, इसी चैप्टर को लेके आज आ गया। तो देखो, तो पहले क्या होता है कि ये जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन हम कोई एक मेटल का अंदर रहते हैं, मेटल का एटम का अंदर रहता है, कोई किसी में एटम का अंदर क्या इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, सब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है तो देख लेते हैं, चलो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मान लो कि सोडियम एटम का बात हो रहा, सोडियम का बारे में हम लोग बात करें। तो सोडियम के बारे में जब बात होगा, तो सोडियम का बारे में जो बात होगा, तब मान लो कि सोडियम एटम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 क्या 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, इसमें 8, लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। एटम का जो ऑर्बिट होता है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो होता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो ही निकलता है मेटल से। तो आप लोग क्या करोगे, जब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसका मीन्स मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या है ना, एक मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक मेटल से, कब निकलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, एक मेटल सरफेस से निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, मतलब देखो, जब इलेक्ट्रॉन एमिशन is the release of electron from a metal surface require energy to overcome the surface potential barrier or work function। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी से वो क्या करेगा, उसका जो पोटेंशियल बैरियर है और जो वर्क फंक्शन है उसको तोड़ के निकाल के आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलेंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद देखो, व्हाई डू इलेक्ट्रॉन कम आउट, जो बोला मेटल होल्ड्स इलेक्ट्रॉन टाइटली, to remove an electron we just give minimum energy, this minimum energy is called the work function। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए तो वो बैरियर पोटेंशियल को निकल के भी बाहर निकल सके, तो इसलिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन बोलते हैं, इसके बारे में बाद में भी चर्चा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बना के रहो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बारे में बात हो रहा, ठीक है ना, वर्क फंक्शन का बारे में हम लोग बात कर रहा हम लोग, ठीक है। तो देखो, वर्क फंक्शन का यूनिट हमेशा हम लोग क्या रखते हैं, वर्क फंक्शन का यूनिट हम लोग इसमें जो रखते हैं वो ईवी में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग यूज करते हैं। और एक बात भी याद रखना होगा, 1 EV इक्वल्स टू 1.6 10 to the power -19 जूल, ये होता है आपका जूल में होता है। 1 EV इक्वल टू 1.6 10 to the power -19 जूल होता है, ठीक है ना। तो देखो, ये होता है आपका वर्क फंक्शन का, बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसको यूनिट को। इसके बाद एक थोड़ा एग्जांपल इसको देख लो कि जिसका सीजियम का क्या होता है, नीड्स लेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द इजीली। मतलब सीजियम का क्या होता है, वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इजीली उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के आते हैं सीजियम से। और आपका क्या होता है कि आयरन होता है, नीड्स मोर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद डिफिकल्टी। लाइक दिस, ए लाइट door opens easily, a heavy door needs to more force। मतलब वेरी सिंपल साइकिल। तो नेक्स्ट तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो हम लोग का जो
ठीक है, चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइप्स कितना होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन एमिशन का कितना प्रोसेस होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। हम लोग क्या करेंगे, खाली हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट बना लेना, आराम से नोट बना के दे दिए, पूरा नोट बना के रेडी कर दिया हम, ठीक है। और पूरा वीडियो को आप लिखना, पूरा वन शॉट वीडियो है, इसी से आपका पूरा जो थियोरी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक ही वीडियो है। चलो इसके बाद देखो थर्मियोनिक एमिशन यूजिंग द हीट, मतलब क्या है, एक मेटल है, एक मेटल का आप लोग जब हीट करोगे तब क्या होगा, इसी से क्या हो जाएगा, मेटल से आपका जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मतलब कि एक मेटल है, ये मान लो कि एक मेटल है, इस मेटल को हम लोग क्या किया, हीट करें, जब इसको हीट करेंगे तब ये क्या करेगा, तो रेड हॉट होके वो हीट क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। दिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, when the metal is heated and electrons come out from this metal surface, मतलब इस सरफेस से क्या करेगा, मेटल निकल के आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, एक मेटल को हम लोग जब हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो हीट से क्या होता है, पूरा वो रेड हॉट होके के बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उससे निकल के आएगा। मतलब के एग्जांपल की तरफ सोचते हैं, इनसाइड अ बल्ब और अ वैक्यूम ट्यूब द फिलामेंट इज हीटेड एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। फिलामेंट क्या करते हैं, पहले क्या रेड हॉट हो जाते हैं पूरा, इसके बाद क्या करते हैं, हीट को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यूजिंग लाइट, मतलब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग का टॉपिक एक्चुअली है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है, सोचो, डेफिनेशन को पहले बोल देते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा। मतलब क्या है, देखो एक आपका क्या है, एक मेटल प्लेट है, एक आपको मेटल प्लेट, ठीक है, आपका मेटल प्लेट है, इसमें क्या किया, इसमें लाइट आके गिरा, जस्ट लाइट आएगा, लाइट आके गिरने के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन देखो निकल रहा, मतलब एमिशन हो रहा, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा, क्यों जा रहा, फोटो मतलब लाइट के लिए। अभी लाइट का बारे में बहुत सारा बातचीत होगा इसी टॉपिक में, ठीक है। When the light falls on a metal, the electrons come out from a metal surface. This phenomenon is called the photoelectric emission. इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है, ओनली हाई फ्रीक्वेंसी लाइट कैन डू दिस, एग्जांपल अल्ट्रावायलेट लाइट फॉलिंग ऑन जिंक प्लेट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, एक एग्जांपल है। इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग आएंगे, इसी क्लास में आए होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है, देखो यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई मेटल का ऊपर हम लोग क्या किया, एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन अ मेटल सरफेस। मतलब हम लोग क्या किया, पहले एक आपको मेटल सरफेस लिया, इस मेटल का सरफेस का ऊपर हम लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। क्या किया, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दिया। जब इधर क्या होगा, जब इसका अंदर जो मेटल एक प्लेट है, प्लेट के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गिरेगा, इसके बाद क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विदाउट हीटिंग, मतलब इसमें हीट नहीं होता है, इसमें हीट का बारे में नहीं हो रहा है। इसमें एक मेटल प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आके इधर गिरा, तो इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा, क्यों निकल रहा, क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल क्या है, हाई वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्फ मेटल ट्रिप, इसमें एग्जांपल दिया है, ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल है। सेकेंडरी एमिशन बाय इलेक्ट्रॉन हीट, व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हीट से मेटल, तब सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, मतलब देखो क्या है, एक मेटल सरफेस है, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया यही से, बहुत एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आके क्या किया, इस मेटल का जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसको हिट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हिट किया, तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। मतलब व्हेन फास्ट एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट्स अ मेटल, मोर इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द सरफेस, एग्जांपल यूज ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स।
फोटो मल्टीप्लेक्स ट्यूब इसका एग्जांपल लेकर है, ठीक है ना। तो क्या क्या सेकेंडरी एमिशन क्या है, सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, पहले तो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आके इस मेटल को हिट करेगा, मेटल के ऊपर गिरेगा, गिरने के बाद वो इलेक्ट्रॉन निकाल के आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये 4 टाइप्स का इलेक्ट्रॉन एमिशन था। क्या क्या हुआ पहले से बोल दे रहा हूं, पहले था थर्मियोनिक एमिशन, इसके बाद हम लोग का आया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसके बाद आया फील्ड एमिशन, इसके बाद आया सेकेंडरी एमिशन। तो 4 टाइप का एमिशन इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है यही पे, ठीक है, समझ में आ गया सबका। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का, जो आप लोग को पढ़ना होगा डिटेल्स में, यही से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, इस ड्राइंग को देखने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या था, एक प्लैंक एंड हार्ट का एक्सपेरिमेंट था, इसी से इसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। क्या था, पहले लाइट आके इधर इधर गिरा, इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं कैथोड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड, ठीक है। तो इसके बाद देखो, जब लाइट आके इधर गिरेगा, लाइट गिरने के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन प्लेट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के आएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल के आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल के आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर देखो, इधर जो प्लेट है, प्लेट का अंदर हम लोग क्या अप्लाई किया, प्लस अप्लाई किया। ये देखो, यहीं से आके प्लस, बैटरी का प्लस कनेक्टेड है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है। देखो इसके बाद इसका ये जो दोनों एंड का अंदर एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है। वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टमीटर का काम वोल्टेज को निकालना, वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, कितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करें, इसको मेजरमेंट किया जाएगा। इसके बाद ये वाला इसको रियोस्टेट भी बोल सकते हो, इसको रियोस्टेट भी बोल सकते हैं, और पोटेंशियोमीटर भी हो सकते हैं, ठीक है। रियोस्टेट से हम लोग क्या करते हैं, इधर रेजिस्टेंस को चेंज करके पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, वोल्टेज को आप कम घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। हाँ, यही करते हैं हम लोग, इसी इसको वजह से इसको कम क्या बोलते हैं, इसको रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि ये है एमीटर। एमीटर का काज क्या है, एमीटर का काम है करंट मेजरमेंट करना, ठीक है ना, सबको पता है, ठीक है ना। एमीटर का होता है क्या, एमीटर होता है लो रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वेरी लो, इसलिए क्या कनेक्शन में है, सीरीज में कनेक्शन है। और वोल्टमीटर का होता है क्या, हाई रेजिस्टेंस, इसलिए ये क्या है, देखो ये पैरेलल कनेक्शन में है। इसके बाद क्या हुआ, तो टारगेट प्लेट, ये रहा टारगेट प्लेट है, टारगेट प्लेट का अंदर आके लाइट गिरा, लाइट गिरने के बाद वो आपका इलेक्ट्रॉन इससे निकाल के आया, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकाल के आ रहा, इस प्लेट क्या कर रहा, पॉजिटिव में है, तो प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहीं से इधर करेगा, फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, ऑपोजिट में करंट जाता है, इस करंट को मेजरमेंट करते हैं, ये वाला एमीटर इसको मेजरमेंट करेगा। और आप कितना वोल्टेज इधर अप्लाई करो, दोनों प्लेट का बीच में हम लोग कितना वोल्टेज दे रहे हो, ये मेजरमेंट करेगा, ये वाला वोल्टेज, ठीक है। ये जो सेटअप है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सर्किट डायग्राम, ठीक है, सर्किट मॉडल। इसके बाद देखो, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम दैट सरफेस। When a light falls on a metal surface, कोई मेटल सरफेस है, इसका ऊपर लाइट गिरा, लाइट गिरने के बाद वो जो मेटल का अंदर इलेक्ट्रॉन था, वो निकल के आएगा, कहां पे आएगा, इधर एनोड की तरफ आ रहा, प्लस की तरफ आ रहा, ये क्या है, अट्रैक्ट कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम दैट सरफेस, इज कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट्स कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बोलते हैं, सिंपली डेली लाइफ आइडिया से कहां से आया, थिंक लाइक दिस, लाइट कम्स इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड द फोटोन। ईच फोटोन्स हिट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड पुश इट्स आउट ऑफ द मेटल। मतलब इसमें बारे में बोला कि इसको डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, ठीक है। इसका बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा, क्यों हो रहा, सबका बारे में हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो बात करना है, व्हाट इज वर्क फंक्शन, इसको आपको जानना होगा। पहले भी हम बोला थे वर्क फंक्शन के बारे में आपको जानना होगा, डेफिनेशन की तरफ में क्या होता है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। व्हाई वर्क फंक्शन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस के इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, इफ द एनर्जी गिवन इससे क्या है, लेस देन वर्क फंक्शन, नो इलेक्ट्रॉन इज एमिशन। मतलब जो वर्क फंक्शन जो हो रहा है, इसके बारे में और भी थोड़ा आइंस्टाइन इक्वेशन में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो भी फिर भी बोल दे रहा है, इसमें है जो, मान लो कि जो एनर्जी आ रहा, वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, ठीक है ना।
तो क्या होगा, तो लाइट से वो नहीं निकल के आएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका जो लाइट आ रहा है, इसका जो एनर्जी है और इसका जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, मान लो कि ये जो एनर्जी है इससे वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के आएगा, ठीक है। जब इस लाइट का एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, तब तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन इसे निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, ठीक है। इसको बारे में उधर बात हो, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम लोग W नॉट से रिप्रेजेंट किया, वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसीलिए हम लोग क्या किया, वर्क फंक्शन को अरे हाँ, वर्क फंक्शन को हम लोग, वर्क फंक्शन को W नॉट से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात है। नेक्स्ट ये बोल दिया, ये भी हो गया, वर्क फंक्शन के बारे में बोल दिया। इसके बाद रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कि देखो इस हार्ट से रिप्रेजेंट किया, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म से, मतलब जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात होगा तो फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी, वो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसके बारे में आपको बात करना ही होगा। क्योंकि देखो जब आइंस्टाइन जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया गया ना, तब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया इधर। क्या है कि मान लो कि एक ट्यूब है, ट्यूब का जो ड्राइंग था उसको बारे में देखो। पहले इसमें क्या किया हम लोग, वोल्टेज डाला, तो इसके बाद इधर है एमीटर, इसके बाद इधर सेल था, इधर रियोस्टेट को कनेक्ट कर दिया था, ये था पोटेंशियल वोल्टमीटर, ये था एमीटर। देखो ये प्लेट था, इस प्लेट का ऊपर लाइट आके गिरा, तो देखो लाइट का तो बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। पहले जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको जो एक्सप्लेन किया गया पहले, वेव नेचर, लाइट का जो वेव नेचर है इससे एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे कि लाइट का जो थ्योरी फेल हो गया, वेव थ्योरी जब फेल हो गया, तब आया क्या, क्वांटम नेचर, क्वांटम थ्योरी आया, ठीक है। तो आपको पहले देखना है क्या, तो लाइट को जो वेव थ्योरी कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। मतलब पहले हम लोग को देखना है कि लाइट का जो वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन किया लाइट का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है ना। चलो देखते। तो लाइट का इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्टी होता है, लाइट का जो प्रॉपर्टी होता है, इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्टी होता है, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है आपका इंटेंसिटी। इस दोनों का बारे में बात हो रहा, ठीक है। पहले रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रहा। देखा कि जब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा, एनर्जी भी इसका ज्यादा होगा। मतलब क्या, हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फास्टर एंड द लोअर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन कम आउट स्लोअर, ठीक है। मतलब जब लाइट आ रहा, हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा, उसका एनर्जी ज्यादा है, इसे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा, बहुत फास्टर इलेक्ट्रॉन निकल रहा, बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा। और जब लाइट आ रहा, जब लाइट का लो फ्रीक्वेंसी का लो है, तब क्या हो गया, तब क्या, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट स्लोअर, मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा, ठीक है। ए के बारे में बात हुआ। इसके बाद क्या बात हुआ, रोल ऑफ इंटेंसिटी। इसका भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटेंसिटी डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बोला कि जब लाइट, हाई इंटेंसिटी का लाइट आएगा तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आएगा, तो ज्यादा कॉलिशन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, ठीक है ना। मतलब मोर इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन्स, लेस इंटेंसिटी फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कम इलेक्ट्रॉन आएगा, कम कॉलिशन होगा, कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पर जो करंट है, करंट का आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी का बारे में जो बात हो रहा है, जब इंटेंसिटी का लाइट, पहले तो मान लो कि लाइट आ रहा है, जब लाइट इधर से आ रहा है, इस जो लाइट है, लाइट का जब क्या होगा, जो इंटेंसिटी हाई होगा, तब इससे जो करंट निकल के आएगा ना, वो भी ज्यादा होगा। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो इंटेंसिटी वर्सेस करंट, ऐसा करके ग्राफ होता है। जब इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा निकलेगा, मतलब कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी ज्यादा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो करंट अपर जाएगा। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट
इंक्रीज होगा, क्यों? इंटेंसिटी जब इंक्रीज होगा। ये आपका क्या बोला? वेव थ्योरी बोला। वेव थ्योरी बोला कि जब लाइट इधर से आना तो लाइट का हम लोग क्या किए? इंटेंसिटी को इंक्रीज करा दीजिए, इंक्रीज करा देते। जब हम जितना इंक्रीज कराएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है ना। ये बारे में पहले इंटेंसिटी के बारे में ऐसा बात हुआ। इसके बाद और भी दो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी की। देखो इसके बारे में हम ड्रॉ कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ बना दिया। इसके बाद और दो ग्राफ हम बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। क्या ग्राफ होता है? देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ एनोड पोटेंशियल, ठीक है। ये है 0 वोल्ट। एक्सपेरिमेंट को सोचो, एक्सपेरिमेंट को देख के समझ में आ जाएगा। ये आपका टारगेट प्लेट था, ये आपका एनोड प्लेट था। तो इसके बाद ये आपका वोल्ट मीटर था और ये आपका एमीटर था और इधर आपका वोल्टेज था, बैटरी था, सेल था, ठीक है ना। इसका बैटरी बोलते हैं, इसको वोल्ट मीटर बोला। इसको वो लाइट गिरा, तो लाइट तो अभी वेव है, पार्टिकल का बारे में तो बात नहीं हो रहा अभी तो वेव का बारे में बात हो रहा। तो जब लाइट वेव है तो वेव में दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी बोला कि इंटेंसिटी, एक हो गया प्रॉपर्टी इंटेंसिटी, दोनों हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले क्या किया हम लोग? पहले क्या देखो, फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल को पहले 0 से स्टार्ट किया। पहले पोटेंशियल का हम लोग क्या किया? 0, मतलब पोटेंशियल दिया 0। तब भी हम लोग को देखा कि करंट मिल रहा, थोड़ा करंट मिल रहा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किया? करंट को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज, पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करा। रियोस्टेट को मूव करा तो इधर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा। जितना वोल्टेज इंक्रीज हो रहा तो देखा कि करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा। इंक्रीज होते 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 तो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? देखो कांस्टेंट हो गया। एक किस में हो रहा है कि पर्टिकुलर एक इंटेंसिटी में हो रहा लाइट का, और इधर जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी आपका क्या है? इधर फिक्स्ड है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या किया? फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग फिक्स्ड करेंगे तब पर्टिकुलर एक इंटेंसिटी में 0 पोटेंशियल में हम लोग करंट मिला, धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो रहा। इसके बाद क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट, ठीक है। सैचुरेशन करंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सैचुरेशन करंट हम लोग बोलते हैं इसको, उसके अंदर सैचुरेट हो गया करंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इंटेंसिटी को फिर इंक्रीज करो, इंटेंसिटी इंक्रीज किया, फिर सेम टाइप का ग्राफ मिल रहा है। फिर इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो फिर ऊपर ग्राफ मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि कब करंट को 0 किया जाए, कैसे इलेक्ट्रॉन को 0 किया जाए। तब हम लोग को क्या करना होगा? ये जो बैटरी को उल्टा देना होगा, मतलब इधर देना होगा आपको नेगेटिव, इधर कर देना होगा पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव को हम लोग को क्या करना होगा? चेंज कर देना होगा। मतलब एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज में जब पर्टिकुलर नेगेटिव दोगे, इधर जब नेगेटिव आ जाएगा तो एक प्लेट में क्या होगा? तब नेगेटिव आ जाएगा। जब इस प्लेट में नेगेटिव हो जाएगा तो आप क्या करेगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव है, ये वाला प्लेट भी तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अंदर क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो मतलब ये वाला प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा, मतलब इधर फोर्स दे रहा। तब ये इलेक्ट्रॉन आना तो चाहता है इधर, लेकिन एकदम स्पीड में आ रहा, मैक्सिमम स्पीड में वो आ रहा, ठीक है। उसको ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा? रिपेल कर रहा। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज में आके देखेंगे कि वो करंट, वो इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो करंट सब ऑफ हो जाएगा। इस पर्टिकुलर जो नेगेटिव वोल्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज में आके पूरा टोटली फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, डिपेंड नहीं किया, ठीक है। मतलब क्या इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते जाओ, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो सेम है,
ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ड्राइंग में आता है। और एक क्या ग्राफ होता है इसमें, करंट वर्सेस, सेम टाइप का करंट वर्सेस आपका, मतलब ये भी फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसके बाद धीरे 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 ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी हम लोग देखा कि ऐसे मिला, और भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, देखा कि ऐसे मिल रहा, मतलब देखो सैचुरेशन करंट का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा, देखो हम लोग क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो एनर्जी भी इंक्रीज हुआ, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ, लेकिन सैचुरेशन करंट का ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सैचुरेशन करंट, इधर जो करंट है, इधर जो सैचुरेशन करंट है, इधर जो करंट आपको मिलेगा वो है देखो फिक्स्ड, करंट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन क्या हो रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो इधर इंक्रीज हो रहा, नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रहा। तो ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें क्या होता है, देखो इंटेंसिटी फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज कर रहा, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज कर रहा। पोटेंशियल है, करंट है, इसका बाद ग्राफ हो रहा, जीरो जीरो, देखो पोटेंशियल में थोड़ा करंट मिल रहा, इसके बाद पोटेंशियल को इंक्रीज किया, ये ग्राफ ऐसे हो रहा। अब जब नेगेटिव का बात हो रहा, तब देखो हर फ्रीक्वेंसी अब इंक्रीज हो रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो रहा, लेकिन इसमें देखो वो नहीं हो रहा था, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम लोग देखा कि नेक्स्ट में देखा कि जब फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक बात होता है। क्या होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का टाइम में, स्टॉपिंग पोटेंशियल का टाइम में, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वही इलेक्ट्रॉन है पूरा सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, मतलब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि वो रिपल, इतना रिपल्सन के बाद भी वो आ रहा था, इतना रिपल, मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं आना चाह रहा, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो मतलब उसका जो एनर्जी है, पूरा सिस्टम का जो इतना इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी का ही है, ठीक है। तो मतलब इसके हम लोग का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन यहीं से आपको मिल जाएगा। Emax का इक्वेशन होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Emax इक्वल टू E V0, ठीक है। और मैक्सिमम काइनेटिक का और भी एक इक्वेशन होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है, हाफ एम वी एम का स्क्वायर, मतलब तो दोनों को इक्वेट करके हम लोग का इक्वेशन, एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। वो वी एम इक्वल टू √2 EV0 YM, ये होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन। जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगा वो वी एम इक्वल टू 2, ठीक है, 2 EV0/m, 2 EV0/m, ये वो इक्वेशन है। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके साथ डिपेंड करते हैं, वो एक ग्राफ में हमको दिखा देते हैं। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करते हैं किसका ऊपर, फ्रीक्वेंसी का ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। किसका ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी का ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखा कि पर्टिकुलर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हम लोग देखते स्टार्ट होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट जब मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगा, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो देखो ऐसा ग्राफ है Emax के साथ, लेकिन क्या है कि वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, यही है इसका ड्रॉबैक। वेव थ्योरी का ड्रॉबैक है, इसको बारे में बात नहीं किया। वो बोला कि इंटेंसिटी, जितना इंटेंसिटी दोगी इतना करंट निकल के आएगा। इधर क्या बात हो रहा, तो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी में लाइट जितना भी इंटेंस हो, लाइट नहीं निकल के आएगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के आएगा, इसका बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। ये Emax वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है। Emax कभी बोल सकते हो इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ इसका भी ग्राफ सेम होता है, सही होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका डेफिनेशन भी हम लोग बोल दिया, रोटरी इफेक्ट्स, emission cannot explain the role of frequency, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ गया,
है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही है। देखो बोला कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट से। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट सबको पता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। और 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू आपका मिलेगा 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज न्यूमेरिकल के टाइम में, और 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर 6, ठीक है। देखो, और लो फ्रीक्वेंसी लाइट मतलब जब फ्रीक्वेंसी लो होगा तब नो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द मिडल सरफेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आ रहा, इसके बाद हम लोग का जो वेव थ्योरी का ड्रॉबैक है, मतलब फेलियर ऑफ क्लासिक वेव थ्योरी। क्लासिकल जो वेव थ्योरी है उसका फेलियर क्या होता है, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखो, व्हाट डज द क्लासिक वेव थ्योरी से? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल वेव थ्योरी, लाइट इज कंटिन्यूअस वेव, मतलब लाइट एक वेव है, वेव जाता है। द एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी। सो ब्राइट लाइट इक्वल टू मोर एनर्जी, पहले यही बोला जाता था वेव थ्योरी में, ठीक है। ये गलती कर दिया, यही पे क्या गलती कर दिया देखो इसमें। पहले क्या देखो, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट showed something else। क्या बोला देखो, when the scientists performed the photoelectric experiment they observed result that completely disagree with the classical theory। मतलब क्लासिकल थ्योरी से जो प्रैक्टिकल अब जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, वो देखा, तब देखा क्लासिकल थ्योरी में थोड़ा प्रॉब्लम है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्या नहीं एक्सप्लेन हो रहा देखो, फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं किया। देखो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या बोला, बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इवन विथ एवरी स्ट्रॉन्ग लाइट। लाइट जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जितना उसका इंटेंसिटी हो, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कम में लाइट जब मेटल प्लेट पे गिरेगा कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के आएगा, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको बारे में वो क्लासिकल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। इसके बाद देखो, क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्शन इंक्रीज द इंटेंसिटी शुड emit electrons at any frequency। failure, classical theory cannot explain why minimum frequency is required। इसका नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। ये वाला है, अब लोग थोड़ा नोट बना लेना है, इसको एग्जाम में आते हैं, नोट बना लेना। पूरा थ्योरी जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक छोटा वीडियो देखने से, ठीक है। इसके बाद कैन नॉट एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस एमिशन। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इमीडिएटली व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द मेटल। इसके बाद क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्शन। क्लासिकल थ्योरी क्या प्रेडिक्शन किया देखो, द इलेक्ट्रॉन शुड टेक सम टाइम टू एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द वेव। फेलियर, नो टाइम डिले इज ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या है कि मेटल सरफेस है, लाइट इधर एक गिरा, माने इंस्टेंटेनियसली फास्टली वो इलेक्ट्रॉन निकाल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में क्यों हो रहा है, इतना फास्ट क्यों हो रहा है, वो इसके बारे में वेव थ्योरी वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। नो टाइम डिले, मतलब टाइम का डिले नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली तो हम लोग देखा कि बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत इलेक्ट्रॉन निकल के आ जा रहा है, ठीक है ना, क्यों हो रहा वो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद क्या है, कैन नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, हायर फ्रीक्वेंसी हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब हाई होता है तब लाइट, जब हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल का ऊपर गिर रहा तब जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा ना, हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा। लेकिन क्लासिकल थ्योरी क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी शुड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी। ये क्लासिकल थ्योरी में बोला। फेलियर, क्लासिकल थ्योरी गिव्स रॉन्ग रिलेशन, मतलब वो रॉन्ग रिलेशन वो क्या था, ठीक है। इसके बाद कैन नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी प्रॉपरली। कैन नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी प्रॉपरली, मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल हम लोग क्या देखा कि इंटेंसिटी इंक्रीज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। क्लासिकल थ्योरी क्या बोला, बोथ द नंबर एंड एनर्जी शुड इंक्रीज, मतलब दोनों ही क्या करेगा, वो इंक्रीज होगा। फेलियर, क्लासिक थ्योरी पार्शियली फेल्स है यार, एक यहाँ पे क्या होगा, फेल हो गया, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल में एक दिख रहा तो थ्योरी में एक बोल रहा, थ्योरी हो रहा है एक, प्रैक्टिकल हो रहा है एक, सही है तो गलत है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी का फेलियर है। ये चार जो फेलियर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से पूरा लाइन बाय लाइन हम इधर नोट कर दिए, ठीक है, लिखवा दिया साइड में। आप लोग का क्या काम है, कॉपी में जरूर इसको आराम से नोट बना के लिखना है, ठीक है। बस एक बार रीडिंग कर लोगी बस पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका जेईई नीट सब में क्वेश्चन मिलेगा और बोर्ड में भी मिलेगा, ठीक है। इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट हम दे दे रहा है इसमें, ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है,
आइंस्टाइन कंट्रीब्यूशन, मतलब आइंस्टाइन इसके बाद आया। आइंस्टाइन आइंस्टाइन क्या किया, तो आइंस्टाइन आके पहले बोला 1905 में, कब बोला, 1905 में आके बोला कि वेव थ्योरी से वो लाइट नहीं चलता, मतलब लाइट थ्योरी से वो नहीं होगा, ठीक है। लाइट का जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी से नहीं होगा। क्या तो थ्योरी आएगा, बोला कि लाइट कैसे बना, लाइट पार्टिकल से बना। वो क्या पार्टिकल है, सो फोटोन पार्टिकल। क्या बोला कि फोटोन पार्टिकल से बनते हैं, इसको बोलते हैं। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन दिस इफेक्ट यूजिंग द क्वांटम थ्योरी एंड ओन द नोबेल प्राइज इन 1921 में, इसको इसलिए नोबेल मिला। वो थ्योरी दिया था कब, 1905 में उस थ्योरी दिया था, ठीक है। इसके बाद देखो कि जो आइडिया है, लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स, दिस कॉल्ड द फोटॉन्स। मतलब अब लाइट वेव नहीं है, लाइट जा रहा, मतलब क्या जा रहा, फोटोन पार्टिकल्स फ्लो हो रहा, फोटोन पार्टिकल जा रहा, ठीक है। तो ये पहले इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, और जो पार्टिकल उसको बोलते हैं क्वांटा पार्टिकल, ठीक है। देखो, व्हाट इज फोटोन, इसके बारे में बात हो रहा है कि फोटोन क्या है। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब लाइट जा रहा, तो लाइट जा रहा तो मतलब क्या, लाइट वेव नहीं जा रहा, अभी ऐसे करके वेव नहीं है, अभी जा रहा कैसे को, पैकेट ऑफ एनर्जी जा रहा। लाइट जा रहा तो क्या, ऐसे करके पैकेट एनर्जी मूव कर रहा। लाइट जा रहा मतलब क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी मूव कर रहा, ऐसे करके, कोई वेव नहीं जा रहा लाइट में अभी, ठीक है। Why was the photons concept needed? Because the classical theory failed to explain. इसलिए हम लोग का जो फोटोन का जो क्वांटम थ्योरी का, क्यों क्वांटम थ्योरी पढ़ने का क्या जरूरत था भाई, क्वांटम थ्योरी तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो हो जाता है एक टॉपिक में, इससे कम पढ़ना होता है बच्चे लोग को, ठीक है ना। तो लेकिन क्यों हम लोग को क्वांटम थ्योरी जानना होगा, क्योंकि वेव थ्योरी फेलियर हो गया उधारी, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट को, इसलिए हम लोग का इधर आना होगा। व्हाई इज द फोटोन कॉन्सेप्ट नीडेड, बिकॉज द क्लासिकल थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन। और क्या एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बोल पाया, ठीक है। इंटेंसिटी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में नहीं बोल पाया। फोटोन्स आइडिया सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। जब लाइट को वेव छोड़ के हम बोले कि लाइट में फोटोन पार्टिकल जा रहा, फोटोन पार्टिकल जा रहा, मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी जा रहा, तब पूरा जो कॉन्सेप्ट था ना, जो फेलियर था, उसको पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा जो फेलियर था, फेलियर को हम लोग सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। फोटोन से क्या सॉल्व किया, धीरे धीरे देखते जाओ। पहले क्या बोला, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या होता है, फोटोन का एनर्जी है कि नहीं है, तो फोटोन का प्रॉपर्टी क्या है, ये हम लोग को जानना होगा। ये क्वेश्चन में तो इसे क्वेश्चन आता है। तो पहले चलो पहले चल रहे थे, तो लाइट का अंदर क्या होता है, फोटोन होता है। तो फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फोटोन के लिए देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, फोटोन का एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। तो फोटोन का जो एनर्जी होता है, E इक्वल टू एच न्यू, क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्लैंक कांस्टेंट जो होता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना होगा, 6.626 बोल सकते हो, 625 भी बोल सकते हो, 6.625 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये आपसे याद रखो, जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू एच न्यू, एच सी वाई लैम्डा, ठीक है। एच सी को कैलकुलेट करके, सी मतलब लाइट वेलोसिटी का वैल्यू होता है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या होता है, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखो, एच सी को सॉल्व करने से आपको मिलता 12400, ठीक है, लैम्डा, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, लैम्डा जब एंगस्ट्रॉम यूनिट में होगा, ये भी शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, एनर्जी निकालने के लिए। एनर्जी इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम यूनिट में होगा, और ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में हो जाएगा, ठीक है। ये इसको याद रखना होगा। मान लो कि एग्जांपल एक दे रहा, मान लो कि आपके पास एक लैम्डा है, लाइट का लैम्डा बोल दिया 1240 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ऐसा करके बोल दिया, लैम्डा दे दिया। बोलो कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, एक फोटोन का वेवलेंथ दे दिया, इसका बोलो कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो एनर्जी हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा का जो वैल्यू है, इसको पुट करने से आपको जो मिलेगा 1240 काट के, इधर से काट के 10 मिल जाएगा, आपको मिलेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आपका जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी एसआई नहीं है, वो उसका यूजफुल यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है एनर्जी का। एनर्जी का तो यूनिट जूल होता है, ठीक है। जब एनर्जी एसआई में रिप्रेजेंट करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 10 टू द पावर -19 से, देन वो एनर्जी जूल में जाएगा, वो जूल में आएगा, एसआई में आएगा, देन वो एसआई होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, न्यूमेरिकल करना है तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना होगा, वरना न्यूमेरिकल जिंदगी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन हैज द एनर्जी, प्रोटॉन हैज नो मास। प्रोटॉन का मास नहीं है, मतलब क्या है, प्रोटॉन का कभी रेस्ट मास नहीं है, प्रोटॉन का रेस्ट मास 0 है, प्रोटॉन का रेस्ट मास 0 है, ठीक है। लेकिन फोटोन जब मूव करते हैं तब इसका मोमेंटम भी है और इसका मास भी होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का जो मोमेंटम होता है फोटोन का, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखना होगा, आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन का जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है एनर्जी का, इसको आप लोग को याद रखना होगा, इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4, ठीक है। ये होता है इक्वेशन। रेस्ट मास एम नॉट जो होता है वो रेस्ट मास होता है, ठीक है। और रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इक्वल टू 0 होता है। रेस्ट मास का, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए हमको मिल जाएगा ई इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, रूट अंडर क्या मिलेगा, इसको पुट करो इधर, ठीक है। तो आपको निकाल के आ जाएगा ई इक्वल टू पी सी, तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा E बाई सी, एनर्जी बाई सी, और एनर्जी का इक्वेशन होता है H न्यू बाई सी, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि एच सी बाई लैम्डा, सी कट जाएगा, एच बाई लैम्डा भी बोल सकते हो। ये होता है आपका मोमेंटम का इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। और मोमेंटम का इक्वेशन मिलकर मास का, और जब मूविंग का टाइम है, जब मूव करते हैं तब तो मास का बारे में बात होता है। मास आता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से, ठीक है, इसको हमेशा याद रखो, एम इक्वल टू ई वाई सी स्क्वायर, तो एच न्यू वाई सी स्क्वायर, यही होता है मास ऑफ फोटोन, यही होता है मास ऑफ फोटोन। लेकिन फोटोन का अभी फोटोन को रेस्ट में आपको नहीं मिलेगा, रेस्ट आपको बैठ के चाय पिएगा ऐसा नहीं है, फोटोन का भी रेस्ट नहीं होता है, रेस्ट मास फोटोन का 0, ठीक है ना। चलो फोटोन मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन हमेशा क्या करते हैं, मूव्स करते हैं स्पीड ऑफ लाइट में, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड में मूव करेगा, ठीक है। फोटोन शो पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, मतलब जो लाइट का 2 नेचर है, लाइट बहुत डेंजरस चीज है भाई, डुअल नेचर है इसका, ठीक है ना। डुअल नेचर जिसका होगा उसके साथ पंगा नहीं लेना है, ठीक है। डुअल नेचर है लाइट का डुअल नेचर है, लाइट सोर्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब वो पार्टिकल का भी नेचर है, वो वेव नेचर भी है, इसका वेव नेचर भी दिखाता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। और पार्टिकल नेचर से हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। फोटोन इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या किया, 1 फोटोन हिट्स 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जाके एक फ्लैट के जब फोटोन आके गिरा, एक फोटोन जब आएगा, सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, हाँ, इसलिए जो एनर्जी है एन एच न्यू भी बोल सकते हो, एन इज द नंबर ऑफ फोटोन, एन इज द नंबर ऑफ फोटोन, ज्यादा फोटोन आएगा ज्यादा एनर्जी होगा, एक के लिए एक है, ठीक है। फोटोन गिव्स द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट द इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन है इधर, फोटोन आ रहा है, इसे फोटोन आ रहा है, इसको कॉलिशन किया तो ये इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी ले लिया, निकाल के चला गया, ठीक है ना, यही होता है ये। इसके बाद में आइंस्टाइन क्या किया, इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करके, जो आइंस्टाइन जो क्वांटम थ्योरी देखे जो एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्या दिया देखो। पहले बोला कि जो मेटल सरफेस है जब लाइट आके गिरेगा तो लाइट आके गिरे एनर्जी है फोटोन का जो एनर्जी है इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। ये जो फोटोन है, फोटोन का एनर्जी कौन ले रहा, इलेक्ट्रॉन ले रहा, कौन ले रहा, इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, वर्क फंक्शन एनर्जी ले लेगा। इसके बाद क्या करेगा, वो मैक्सिमम काइनेटिक स्पीड में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है ना। जैसा कि देखो, जैसा कि एक स्टोरी बोल के हम लोग इसको याद रखने के लिए एक स्टोरी बोल रहे, देख लो। पहले क्या है कि एक रसगुल्ला का हंडी है, इसमें बहुत सारा रसगुल्ला है,
ठीक है। इस रसगुल्ला को हंडी को देके हम लोग एक लड़का को बोला, ये लड़का इसको बोला कि बेटा इस जो हंडी है ना रसगुल्ला है, ये नेक्स्ट आपको इसको परसी को कोई घर में दे के आओ। तो लड़का क्या बोला, बोला सर हम लोग नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम पहले मिठाई खाएंगे तब तो जाएंगे। तो बेटा बोला कितना बेटा, तो कितना मिठाई लेगा, वो बोला कि 10 मिठाई लेगा। ठीक है, तो 10 मिठाई दिया जा। तो बाकी को क्या, वो बेटा खुश हो गया, मिठाई हांडी लेके वो तुरंत चला गया। ठीक है, तो इसी को समझो। तो पहले कितना जो एनर्जी दिया, टोटल एनर्जी जितना दिया वो दोनों तरफ से डिवाइड हो रहा, एक वर्क फंक्शन में डिवाइड हो रहा, मतलब कि मिठाई खा रहा, खुद का स्टेट चेंज कर रहा, फिर तो खुश हो गया, वो तड़ाकदम क्या करेगा, वो एक्साइटेड होके निकल के चला जा रहा। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, देखो जब एनर्जी आ रहा है इधर, क्या देखो एनर्जी जब आ रहा है, एनर्जी आके इधर गिरा, एक प्लेट है, इस प्लेट का अंदर प्लेट है, प्लेट का अंदर क्या किया, एक फोटोन आके गिरा, फोटोन पार्टिकल आके गिरा। तो देखो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी वाई लैम्डा। ये जो एनर्जी है वो दोनों टाइप से डिवाइड हो रहा, वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक क्या कर रहा है, एक तो इसका वर्क फंक्शन को चेंज कर रहा, मतलब उसका स्टेट का चेंज करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के प्लेट के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन पहले वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, इसके बाद वो बाहर जाएगा। ठीक है, निकाल के जाएगा। तो जब निकाल के जाएगा वो कितना फास्ट जा रहा, वो इतना एनर्जी लेके जा रहा, नहीं मैक्स एनर्जी लेके जा रहा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, वो मैक्सिमम काइनेटिक जो एनर्जी का जो इक्वेशन है वो हाफ एम वी स्क्वायर और ईवी नेट। तो देखो इससे हम लोग का जो ओवरऑल जो इक्वेशन बना उसी को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी से आइंस्टाइन को नोबेल मिला। ठीक है ना। वो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ई इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई मैक्स, ई इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस क्या है, ई मैक्स। इसी से आइंस्टाइन का इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। कभी किसी किताब में वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट छोड़ के फाई नॉट बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन को बोलेंगे ई इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई मैक्स। क्या बोलेंगे, इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई मैक्स। ठीक है, तो देखो ई का इक्वेशन क्या है बेटा, ई है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं, एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। और सर फाई नॉट क्या है, फाई नॉट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए उसी से निकल के जाएगा। तो जो मिठाई मिनिमम जो मिठाई चाहिए लड़का को, वो मिठाई हंडी लेके जाएगा, है ना। एग्जाम्पल की तरफ इसको एक स्टोरी का तरफ समझो, एक इजी कॉन्सेप्ट की तरफ समझो, तब क्या है याद रह जाएगा न्यूमेरिकल के टाइम में। ठीक है, तो टोटल जितना जाएगा, जितना मिठाई जा रहा, दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा। एक लड़का खा रहा, लड़का खा के खुश हो गया, फिर वो क्या कर रहा, हांडी लेके तुरंत चला गया। ठीक है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो यही पे वो हो रहा, ई इक्वल टू आ रहा, वो फाई नॉट है, वो मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जा रहा। इसके बाद देखो क्या हो रहा, मान लो कि हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे रहा, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दे रहा। इसी से क्या हो रहा, ये पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहा कि लाइट तो निकल के जा रहा, मैनेजर आके गिरा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो जीरो है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वो नहीं निकल रहा, मतलब कि जो एनर्जी आ रहा वही किसके साथ इक्वल हो गया, वर्क फंक्शन के साथ इक्वल हो गया। तो वर्क फंक्शन का इक्वेशन बन गया एच न्यू नॉट और एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो न्यू नॉट का हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से वो क्या होता है, वो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसी को बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वो वर्क फंक्शन का इक्वेशन है एच न्यू नॉट, और इसी को हम लोग बोलते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, तो देखो इसके बाद और एक इसका क्वेश्चन आता है, इसे इसी का एक ग्राफ आता है, ग्राफ से भी इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा इसी इधर बना देते हैं। ठीक है ना, ग्राफ को इधर बना देते हैं, इसको याद रखो। ठीक है बेटा, है ठीक है। क्या है, आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था, ई इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई मैक्स था। ठीक है, बाकी किसी किताब में फाई नॉट बोलते हैं, तो ई को हम लोग बोलते हैं ई इक्वल टू एनर्जी एच न्यू। ठीक है, अच्छा डब्ल्यू नॉट प्लस ई मैक्स होता है ई वी नॉट। तो हम लोग यही से निकलेंगे, क्या निकल के आएंगे इधर, देखो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। यही से वी नॉट इक्वल्स टू आपका आएगा एच बाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक इक्वेशन, वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस क्या है डब्ल्यू नॉट। तो इसी का एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसी का एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ठीक है,
तो ग्राफ बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो देखो जो हमको मिला था इक्वेशन था वो था वी नॉट एच बाई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई था। इसका एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हम लोग देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, y समान एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो y एक्सिस में कौन रहेगा, y एक्सिस में आपका y का प्लेस में है वी नॉट, तो वी नॉट रहेगा। x में क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रहेगा। इसके बाद देखो ये जो एम मतलब स्लोप, स्लोप होता है ग्राफ का, स्लोप का प्लेस में है एच बाई ई। इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट नेगेटिव आ जाएगा, मतलब क्या डब्ल्यू नॉट बाई ई इधर हो जाएगा आपका पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस स्लोप को हम लोग बोलते हैं एच बाई। इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, हमेशा याद रखो। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो व्हाट इज द फोटोन काउंट्स एमिटेड बाय द सोर्स पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है, देखो इट मीन्स हाउ मेनी फोटोन्स लाइट सोर्स एमिट इन 1 सेकेंड। पर सेकेंड में कितना फोटोन्स निकाल के जाते हैं, हम निकालते हैं एक सोर्स से। तो इसका फॉर्मूला होता है फोटोन काउंट पर सेकेंड इक्वल टू पावर बाय एनर्जी। पावर बाय एनर्जी, फोटोन का एनर्जी होता है क्या, एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, इक्वल टू एच न्यू और क्या एच सी बाय लैम्डा होता है इसका एनर्जी। तो आपको याद रखना होगा ये पी पावर का इसी में वाट होता है, वाट मतलब जूल सेकंड होता है। ठीक है, इसके बाद देखो इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइट सोर्स, मतलब कोई एक सोर्स से लाइट निकाल के जा रहा, तो आपको बोला कि इस पॉइंट में आपको निकालना है, इस ए पॉइंट में आपको इंटेंसिटी निकालना है। तो आपको इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो पी बाई एरिया 4 पाई r स्क्वायर, सर्कल स्फीयर का एरिया होता है। ठीक है, इस पॉइंट कितना दूरी पे है, इसे r दूरी पे है, तो जितना r ज्यादा होगा, जितना r ज्यादा होगा तो जितना इंटेंसिटी कम होते रहेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। तो इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाय एरिया, पावर बाय 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैटर वेव का प्रॉपर्टी है। मैटर वेव क्या होता है, मैटर वेव आर वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब कोई एक पार्टिकल जब क्या करेगा, मूव करेगा, तब क्या करते वो वेव नेचर दिखाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में डिटेल से इधर देखते हैं। देखो क्या बोलते हैं पहले, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डिवॉक्ली हाइपोथेसिस। क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव नेचर, द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज कॉल्ड द डिवॉक्ली वेवलेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवॉक्ली वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच बाई पी होता है। देखो ये कर दिया, देखो कोई एक पार्टिकल क्या करेगा, जब v स्पीड में मूव करेगा, मान लो कि तार मास m है, जब v स्पीड में मूव करेगा तब इसका जो वेव नेचर दिखा रहा, इसका जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ आपका होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और एच बाई एम बी। एम बी इज द मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इजीली। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आइंस्टाइन जो आइंस्टाइन जो एनर्जी मास रिलेशनशिप ई इक्वल टू क्या, ई एम सी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और आपको एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, तो इसे लैम्डा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एच सी वाई क्या एम सी स्क्वायर, तो एक सी कट जाएगा, एच बाई एम सी, एम सी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, तो एच बाई पी हो जाएगा। इसका प्रूफ है, ये प्रूफ कर दिया देखो। ठीक है, प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया इसको, जो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है कैसे। देखो इसके बाद लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, पी इज द मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं एम बी। इसके बाद जो इक्वेशन हम इधर दे दिया, देखो इसी इक्वेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसी इक्वेशन से जो मैटर वेव का जो न्यूमेरिकल है सब आपको सॉल्व हो जाएगा एक ही इक्वेशन से। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई एम बी, एच बाई रूट टू एम ई, मतलब क्या होता है, एनर्जी। देखो बात, इसके बाद क्या होता है बेटा, चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल होगा, मतलब जो पार्टिकल का चार्ज है, इसके लिए क्या होता है, जो जिस पार्टिकल के लिए क्या होगा, चार्ज होगा, इसके लिए होता है इक्वल टू क्यू वी, इक्वल टू क्यू वी। क्यू मतलब चार्ज, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
पीडी, पीडी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, याद रखना होगा, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन h बाय रूट 2m क्यूबी, ठीक है। इसके बाद जिसका चार्ज नहीं है तो चार्जलेस है, चार्जलेस के लिए हो जाएगा एनर्जी, थर्मल एनर्जी हो जाएगा। क्या थर्मल एनर्जी बेटा, इक्वल टू 3/2 केवीटी, ये केटीजी में था क्लास 11 में, ठीक है ना, E इक्वल टू 3/2 केवीटी, इसको पुट कर देना, ठीक है। तो जब इसको पुट कर दोगी 3m केवीटी, केवी मतलब क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ऐसे देखना है 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है इसका वैल्यू। इसको पुट करने से आपको जो मिलेगा, लैम्डा डिपेंड कर रहा है देखो टेम्परेचर का ऊपर में, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा लैम्डा क्या करेगा वो लैम्डा डिक्रीज करता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये वाला बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और एक इक्वेशन आप लिख दे रहा कि देखो डिवॉकली, डिवॉकली देखो एक बात है बेटा, लिखने का टाइम डिवॉकली है, बोलने का टाइम द ब्रॉय है। बहुत सारा टीचर के देखते हैं कि डिवॉकली बोल रहे कि द ब्रॉय बोल रहे, द ब्रॉय बोलने से वो लोग बहुत खुश होता है, ठीक है, इसलिए रिस्पेक्ट देके हम लोग भी बोलना है द ब्रॉय, द ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ब्रॉकली वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच वाई रूट 2m EV। इसको, इसका वैल्यू पुट करने के बाद, इसका वैल्यू पुट करने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 V, इसको पुट करने के बाद आपको जो मिलेगा 12.27 बाई रूट V एंगस्ट्रॉम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन, ये वाला याद रखो, ठीक है। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, मैटर वेव आर नॉट रियल वेव लाइक ए साउंड और वाटर वेव्स, ठीक है। दिस शो प्रोबेबिलिटी नॉट एक्चुअल वाइब्रेशन, ये प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है ना। वेव नेचर इज द नोटिसेबल ओनली फॉर द एवरी स्मॉल पार्टिकल लाइक एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, वो आते हैं, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो व्हाई डज नॉट वी डू नॉट वी सी द मैटर वेव इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में हम लोग क्यों नहीं देख पाते, हम लोग क्रिकेट खेल रहा, बॉल थ्रो कर रहा, यही करके बॉल थ्रो कर रहा, लेकिन हम लोग वेव नहीं दे रहा कि क्रिकेट में बॉल ऐसे जाते हैं, रोहित मुझे सिक्सर मारते हैं, बॉल के ऐसे करके जाते हैं, बॉल तो स्ट्रेट जाते हैं, कहाँ निकल के जाते हैं, क्यों नहीं होता है, देखो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैव वेरी लार्ज मास, their wavelength is extremely small, so wave effect is not visible, so wave effect is not visible, मतलब वेव नेचर वो नहीं दिखाता, ठीक है, वेव नेचर वो नहीं देता है, so wave effect is not visible, वेव इफेक्ट्स वो नहीं आता इधर, ठीक है, इसको याद रखना होगा। इसके बाद देखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, मतलब वो जो डिब्रॉकली जो नेचर है, डिब्रॉकली जो हाइपोथेसिस था, उसको तो हाइपोथेसिस था, वो तो कहीं लॉ नहीं था, उसको एक्सपेरिमेंटली एविडेंस बहुत सारा साइंटिस्ट ने दिया, डेविसन जार्मर ने दिया, और कौन दिया, और दिया आपका जो डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, भी एक्सपेरिमेंटली दिया कि वो बोला कि जब क्या हुआ, व्हेन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पासेस थ्रू द क्रिस्टल इट शोज डिफ्रैक्शन पैटर्न, दिस प्रूव्स द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक वेव, दिस कंफर्म डिब्रॉकलीज आइडियाज, ठीक है, वो कंफर्म कर दिया। और क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैटर वेव्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्वांटम मैकेनिक्स, अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसमें इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये जो था, ये पूरा कंप्लीट जो पोर्शन हमने दे दिया पूरा, ठीक है। ये एग्जाम का टाइम है, अभी अच्छे से पढ़ाई करना होगा बेटा, एग्जाम का टाइम, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, घर में रहो, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, जो डाउट है वो डाउट पूछने के लिए मेरा जो इसे कमेंट कर सकते हो, जो आपका जो डाउट है, और जो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, उसी नंबर से आप टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे पूरा, ठीक है। तो चलो टाटा, चलते हैं, तो अब लोग तो सब बाय बोलते हैं।